हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गोकुल ट्रेडर्स में। मैं पंकज गुप्ता आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी जिसका मैं नाम ही सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस द्वारा ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। इसलिए मैंने इसका कुछ नाम ही नहीं सोचा और जो समझ में आया वही नाम दे दिया। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही ट्रेड करोगे। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं, इसमें आपका कोई इंडिकेटर नहीं, नो इंडिकेटर। ठीक है, ये प्योर आपका समझ लीजिए कि ऑपरेटर साइकोलॉजी को मैंने देखा है और उसी को ट्रेड किया है। ये पिछले 2 साल से मैं इसको प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ और वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ऑपरेटर कॉल बेचता है, पुट बेचता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, ऑपरेटर अगर सुबह 400 तक कोई कॉल बेचा, जैसे वो बेचना तो 350 से शुरू करेगा, 360 पे बेचेगा, 370 पे भी बेचेगा, 380 पे भी बेचेगा। ठीक है, ठीक है, हर भाव पे वो 400 तक बेचते जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या 400 पे बेचना शुरू किया और 400 350 से लेके 400 तक का बेचने के बाद क्या वो उसको बाई करेगा 500 पे? नहीं दोस्तों, वो ऑपरेटर है, वो उसको पता है कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उसके लिए कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। दोस्तों, आप बस इतना जान लो कि ऑपरेटर जहाँ चाहे वहीं सपोर्ट बन जाता है, जहाँ चाहे वहीं रेजिस्टेंस बन जाता है। दोस्तों, ये बस 2 जोन होते हैं जो कि ऑपरेटर के लिए होते हैं। एक होता है उसका सप्लाई जोन, ठीक है, एक होता है सप्लाई जोन जिससे वो पैसा, लिक्विडिटी, इसको आप जो कह लो, ठीक है, वहां से पैसा डालता है मार्केट को नीचे लाने के लिए या ऊपर जाने के लिए। अगर वो पैसा डालता है मार्केट को नीचे जाने के लिए तो समझ लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। वो हो जाता है सप्लाई जोन, और जिसको हम लोग अपने लिए समझते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, वो रेजिस्टेंस कुछ नहीं, वो एक तरह का सप्लाई जोन होता है जहां पर पैसा मार्केट में इन्फ्यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है, मार्केट वहीं से उठेगा जहां बड़ा फंड इन्फ्यूज होगा इस मार्केट में। जैसे ही बड़ा फंड इंप्लीमेंट हो जाता है और जैसे नीचे के लेवल पे जैसे ही बड़ा फंड पड़ना शुरू होगा, ध्यान दोगे आप कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और यहाँ किसी सपोर्ट के पास एक देखोगे हैमर कैंडल बनेगी, नीचे से बहुत सारा फंड पड़ेगा और मार्केट धीरे से ऊपर चली जाएगी। हो सकता है कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाए या फिर कहीं भी जाए, वो नीचे नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका फंड मार्केट में इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सुबह मार्केट ओपन होता है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि सुबह के लिए आपका कोई ट्रेड नहीं है। नए हैं या ओल्ड हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेटजी नए और पुराने के लिए नहीं है। ये स्ट्रेटजी है जिसको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। इस मार्केट में कोई इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, वो सब कुछ भी नहीं जानता है। बस उसको ये पकड़ के चलना है कि मॉर्निंग आवर में जिस ऑप्शन का प्राइस 400 हो, जिसका 350 हो, जिसका 200 हो, ठीक है, उस कॉल ऑप्शन को उसको बाई करना है उसके 50% नीचे आने पर। जैसे ये 400 का प्रीमियम आ जाएगा आपका 200 205 के आसपास। ठीक है, ये 350 का प्रीमियम 175 से 180 के लेवल में, और ये 200 का प्रीमियम 100 से लेके 102 या 105 तक चला जाता है। ठीक है, आपको बस उसके हाफ होने तक का इंतजार करना है और वहां पे बाई करना है। दोस्तों, 400 के माल पे बिका है मॉर्निंग में और यहाँ 205 का भाव चल रहा है, तो ऑपरेटर कब बाई करेगा? इसी नीचे वाले लेवल पर, और यहाँ से मार्केट को वो फिर ऊपर ले जाता है, और फिर उसको अगर सप्लाई देनी है यहाँ पे तो फिर सप्लाई देगा। तो उसे क्या लेना देना, अपने को तो नीचे बाई करना है, ऊपर गया प्रॉफिट बुक कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि हर स्ट्रेटजी में होता है कि उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो दोस्तों इसमें आपके रूल्स यही हैं कि आपको कोई भी ऑप्शन का प्राइस बाई करना है 50% के आसपास। एक्सपायरी के दिन आपको इसमें वर्क नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उस दिन आपका ये रूल्स नहीं चलेगा। और आपको 50% पे बाई करने के बाद स्टॉप लॉस आपका 25 पॉइंट का कम से कम रखना है। अगर आप डीप इन द मनी में बाई करते हैं तो 50 टू 70 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख देना। ये मैं आपका बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर इंडाइसेस में आपका सेम होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको टारगेट लेना है कम से कम 50% का। अगर आपने 300 रुपये के प्रीमियम को खरीदा है तो उसको कम से कम आप 450 के आसपास निकलोगे इस ट्रेड से, और स्टॉप लॉस होगा आपका वहाँ पे 25 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट तक। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में नो ब्रेन, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। इसमें बस आपको सिंपल एक प्राइज का इंतजार करना है जहां पर कि ऑपरेटर
बाई करेगा वहीं पे आपको बाई करना है, ठीक है, वहीं पे आपको बाई करना है, बाई रिटेलर, ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत सारे इस मार्केट में जो सफल लोग हैं उनको पता है ये चीज़ क्या है, और यूट्यूब पे देखिए ये कभी लीकेज भी नहीं होता है, ना कोई इस एक्सपीरियंस को अपने कोई शेयर करना चाहता है। दोस्तों सब लोग इस मार्केट में आते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने किसी से शेयर नहीं किया है, और यूट्यूब पे मैं फर्स्ट टाइम चाहता हूँ कि मेरे जो फर्स्ट व्यूवर हों इस स्ट्रेटेजी को वो फॉलो करें, और वो जो है इसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, डिस्क्लेमर है मेरा, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और जो भी मैं दे रहा हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी बना के, ये बिल्कुल आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप इस पर कोई भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लेना, और उसके बाद ही कोई रियल ट्रेड लेना। दोस्तों अगर ये स्ट्रेटेजी आपको बैक टेस्टिंग करना या फॉरवर्ड टेस्टिंग करना, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आए या समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और इसको दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करना क्योंकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने ये अपने तरफ से बहुत छोटी सी कोशिश की है आपको प्रॉफिटेबल बनाने की। तो दोस्तों मैं आप चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारा प्रॉफिट कमाएं और इस ट्रेडिंग लाइफ को अपने हैप्पीनेस की तरफ ले जाएं, क्योंकि ट्रेडिंग में हर कोई आता है थोड़ा प्रॉफिट मिले, थोड़ा घर के खर्चे अच्छे से चल जाए, थोड़ी उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए। दोस्तों मैं इसी कामनाओं के साथ चाहता हूँ आपसे विदा। थैंक यू।